दीपू की ऐनक है या किसी और की ऐनक है हैं? मम्मी जी को ये भी नहीं पता कि उनके लौंडे का ही चश्मा है कि नहीं है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आ चुकी हूँ आज का रंगारंग कार्यक्रम लेके, बिना किसी देरी के। मैंने कहा चलो गांव से आपके लिए रंगारंग कार्यक्रम ले आए। ठंड तो चलती रहेगी। कपड़े लत्ते ढेर सारे पहनो और उसके बाद ठंड को कर दो टाटा और बाय बाय। क्योंकि यार इसका भी अपना एक अलग मज़ा है। खूब सारी कचौड़ी पकौड़ी खाओ हैं, बढ़िया ठंड बनाओ गर्मा गर्म चाय या दूध के साथ। तो कुछ ऐसे ही गांव का आलम है ना। पीछे देखो एक झोपड़ी देख रहे होगे ना, इधर ये वाली, यहाँ पे जानवर बंधे हैं सामने वाली चाची के घर के। और धूप निकलती है वही 1-1 बजे के आसपास। तो आज अगर कुछ नज़ारा दिखा पाए तो दिखाएंगे ईशु शुभी चैनल पे, वहाँ पे आप देखने को तत्पर रहिएगा। क्योंकि अभी हम यहीं पर हैं तो आपको दिखाएंगे रंगारंग कार्यक्रम, गांव के कुछ झलकियाँ है ना। और सामने लगा है बेल का पेड़ बड़ी मम्मी के घर में, तो वो भी दिखाएंगे। देखो कुछ लोग जा रहे हैं खेत खलिहान, जस्ट मेरे पीछे निकल गए। तो चलो, खेत खलिहान हरे मैदान और खेती किसानी, ये तो गांव की बातें हैं। और हम अभी बात कर लेते हैं कुछ रंगारंग कार्यक्रम की। तो कल एक वीडियो आया, वीडियो को बाद में कट भी कर दिया गया। दीदी ने कहा गया ना स्पीटी, तूने मेरे ऊपर फिर से ठिकरा फोड़ दिया कि मैं प्राइवेसी चाहती थी हैं। और अब दीदी से बात हो गई है तो इसलिए हम एक दूसरे के वीडियो में आ सकते हैं। तूने वीडियो में क्यों बोला? तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। तो फिर बेचारी अबला नारी हैं, प्यारी भौरिया जो बनना चाहती है ना इस घर की का ही बोले यार, चाची बनने का इतना ही शौक है, जब देखो तब उड़ता हुआ तीर सब्सक्राइबर का भी ले लेती हैं, दीदियों का भी ले लेती हैं। तो दीदियों का ये उड़ता हुआ तीर कुछ ज़्यादा ही तेज पड़ गया। किसके ऊपर? हमारी प्यारी बग्गी के ऊपर है। बग्गी बहुत आई थी सफाई देने। वेलकम तो हुआ है जी, वेलकम हुआ है। वो दीदी थोड़ा बिजी थे ना, दीदी ने ये करना था। दीदी वैसे दीदी इतने दिनों से बुला रहे थे, तुसी कब आओगे, तुसी कब आओगे, तुम दोनों आ जाओ हैं। लेकिन जब बुलाए और वही के बाद दीदी के पास टाइम ही नहीं रहा। मेहमान खुद किचन में घुस के चाय बना रहे हैं। चलो ठीक है, बाद में बनाती बनूती कोई ना वो करता, क्योंकि घर की हैं बहुरिया। और ये सब है नंदा पद में। लेकिन अवते खन किचन में खुद अपने लिए चाय बनाऊँ इससे पता चलता है मेहमान नवाजी तो हुई थी। तो कल उड़ता हुआ तीर जब बग्गी ने ले लिया, उसके बाद भाई साहब 1-2-3 घंटे तो तुमने वीडियो डाल दी, उसके बाद उसको तुमने एडिट कर दिया प्राइवेट करके। कोई फ़ायदा हुआ? गालियों के अलावा भर भर के जो प्यार मिला होगा, कुछ प्यार तो तुम्हें ज़्यादा ही मिला होगा, वो प्यार तुम पब्लिक ना कर पाई होगी है ना। लेकिन भाई देखो, एडिट करके तुमको कतई कुछ नहीं मिलना था, ये हमें भी पता था, हम सबको पता था। पहले तुम यहाँ पे अपने दिल की बातें ओपन करके रख दो और उसके बाद भाई वीडियो अपलोड भी कर दो, और फिर जब डांट फटकार पड़े तो फिर तुम ये वाला काम कर दो। चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के। तो ये जो रंगारंग कार्यक्रम है, इसमें कुछ बातें मुझे बोलनी है, बोल दूँ? तो कल बड़ी दीदी का भी वीडियो आया था। दीदी का टाइटल क्या है? आज का दिन बहुत अच्छा रहा, डांस किया पहली बार। ऐसा पहली बार हुआ है 16-17 सालों में, नहीं, एट द एज ऑफ 32, नहीं नहीं नहीं, एट द एज ऑफ 33, नहीं नहीं नहीं, एट द एज ऑफ 35 रनिंग वाला है ना। तो ऐसा पहली बार हुआ है 35 सालों में। दीदी ने पहली बार नाट टीना टीना टीना, ऐसा कुछ नहीं है जी। जब देखो तब इनके डांस फूट पड़ता है, कबो द्वारे, कबो चौबारे, कबो होटल में, कबो हेल्पर के साथ। पिछली बार तो इन्होंने कितना किया था, 2 हेल्पर थी और दीदी थी, इतना नाटी किया था, हम सबको याद है। ये टाइटल बिल्कुल भी हमें रास नहीं आया। तुम ये कहती खुले मैदानों में पहली बार किया, या फिर कुछ और कहती तो समझ में आता। पहली बार डांस किया, गलत सेंटेंस आपने यूज़ किया, इसके लिए आपको डांट तो खानी पड़ेगी मोहतरमा।
पहली बार नहीं, वैसे दीदी इधर और एक बात बतानी है तुमको। वो कहा है कि आपने अभी तक न जाने कितने लोगों को नचाया है, पता है ना? इतने लोगों को नचाया, इतने लोगों को नचाया है कि बेचारे नाच नाच के अब शांत होके घरों में बैठ गए हैं। तो डांस करना और कराना तुम्हारा शौक़ है, ये देखो हमें बहुत अच्छे से पता है। और तुम डांस करने में भी बिलीव रखते हो, कराने में भी बिलीव रखते हो, है ना? तो चलो वीडियो पे बात कर लेते हैं। रंगारंग कार्यक्रम जो है, असल में ये जो टोटल वीडियो है 10 मिनट 45 सेकंड का है, बहुत ही छोटा क्लिप है। जब मैंने देखा, मैंने कहा हैं इतनी छोटी क्लिप क्यों लगाई गई है। फिर देखा उसमें सिर्फ डांस 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 के अलावा कतई कुछ खास नहीं था। पूरी वीडियो में सिर्फ डांस ही था, जब देखो डांस। तो दीदी मम्मी से पूछ रही थी, मम्मी दीदी से पूछ रही थी एक चश्मा लगा के। मुझे इतनी हंसी आई, सॉरी गाइस, मुझे इतनी हंसी आई कि कह रही हैं आपका चश्मा है मम्मी, आपका? मम्मी कह रही मेरा ना है, दीपू का होगा। फिर दीपू का होगा। अगर वो दीपू का भी होता तो मम्मी को तो पता होता। अगर वो चश्मा दीपू का भी नहीं है तो वो चश्मा है किसका? मुझे इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी, भैया कोई चश्मा तो नहीं तुम लोग मार लाए हो? नज़र का चश्मा जिका हेराए हुआ हो वो तो परेशान हो यार, है ना? और लगातार बार बार इस प्रकार की चीज़ें जो तुम लोग कर रहे हो, तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी जिसका कोई जवाब ही नहीं था। नज़र का चश्मा है, नज़र का चश्मा है, दीपू का चश्मा है, ऐसा चश्मा वैसा चश्मा। भाई चश्मा बाद में बातें हटा दिया, दीदी ने लगा के दिखाया, फिर कह रही ये तो नज़र का चश्मा है। कौन? मुझे तो बिल्कुल भी इसमें नहीं दिखता। वैसे भी मैं बिल्कुल भी ऐनक नहीं लगाती। तब जब इन्होंने कहा मैं बिल्कुल भी ऐनक नहीं लगाती, मुझे और तेज़ हंसी आई। क्यों आई? बता रही हूँ क्यों आई। क्योंकि भाई साहब फालतू की बकवास करी जा रही थी, कोई मतलब नहीं था उस चीज़ का। नज़र का चश्मा तुम लगाओ ना लगाओ तुम्हारी मर्ज़ी, हम समझ रहे हैं तुम्हारी बातों को, जज्बातों को, ख्यालातों को भी समझ रहे हैं, हर चीज़ को समझ रहे हैं। लेकिन भाई साहब ये चश्मा है किसका? और मतलब ऐसे कोई किसी का चश्मा कैसे लगा सकता है? मतलब यार वैसे मन ही नहीं करेगा। तमाम स्किन की प्रॉब्लम होती हैं, है ना? कोई किसी का चश्मा कैसे भी नहीं लगा सकता है। जो सच्चाई है वो है। लेकिन ये चश्मा लगाए फिट। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी जिसका कोई जवाब नहीं था भाई साहब। फिर भी अब चश्मा लगाया तो लगाया, और चश्मा नज़रों वाला हो या नॉर्मल चश्मा हो, दूसरे का नहीं लगाना चाहिए। खैर अब इन कुनबा वासियों को कौन ही समझाए। उसके बाद फिर कहती हैं अपना एक चावल ओवल धोई थी, चावल में गाजर भी पड़ी थी, गाजर के साथ साथ आलू भी था। भाई मैंने चावल को भिगो के आलू गाजर के साथ रखते कभी नहीं देखा, चाहे आप पीले चावल बनाओ चाहे नीले चावल बनाओ। जब उसको देखा तो मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई कि भैया अब ये क्या चल रहा है, मतलब कुछ अलग ही सीन चल रहा था। तो हंसने के साथ साथ मुझे ये भी लग रहा था कि थोड़ी सी शर्म करो यार, तुम लोग तो बेशर्मी की एकदम चादरें ओढ़ लिए हो। थोड़ी शर्म वरम कर नहीं रहे हो, बेशर्मी की चादर ओढ़ के बदतमीजियाँ करते जा रहे हो, वो भी इस लेवल पे करते जा रहे हो जिसका कोई और छोड़ नहीं है। तो थोड़ी देर बाद फिर से हमने आगे देखा, आगे का देखा। फिर मुझे हंसी आई। दीदी कह रही थी सब घूमने घामने गए हैं, ब्रेकफास्ट करके घूमने घामने गए हैं, तो मैंने सोचा मैं चाय पी लेती हूँ और दूध रख देती हूँ और फिर मैं थोड़ा आराम से बात करती हूँ। वैसे सबके जाने के बाद दीदी कामकाजी बनने की एक्टिंग कर रही थी। वैसे काम सारा मम्मी ही करती हैं। साग वाग का खाली पतीला छोटी ने भी दिखाया, बग्गी ने भी दिखाया, मम्मी ने मतलब इसके ने भी दिखाया, ये नासपीटी झूठी अंका ने भी। जब ये दिखा रही थी चाय का पतीला तो मुझे हंसी आ रही थी कि बहन ये का कर रही हो, चाय के पतीले के साथ सूखा कढ़ैया हम लोग देख कर का करें। साग बना होगा कब, तीनों व्लॉग में हमने देख लिया खाली कढ़ैया। अब उसके बाद कह रही यार बर्फ़बारी भी 3-4 दिनों में होने की आशंका है, अब देखते हैं कि कब होगी। तो बर्फ़बारी कब होगी देखो ये तो हमें पता नहीं था, होने को पहले भी हो सकती है बाद में भी हो सकती है।
फिर दोस्तों मम्मी के द्वारा निर्मित किए गए मुफलर निकाले गए। अब हमने देखा भाई वो मुफलर काला वाला सफ़ेद वाला निकाल निकाल के बढ़िया अच्छे से स्टाइल मार मार के बता रही थी कि हम ऐसे पहना रहे, ऐसे बना रहे, खूब सारा स्टाइल मार मार के। अभी ठंड का मौसम है तो निकाल लेते हैं। मम्मी ने पिछली बार तो अब बनाया था, आपको याद ही होगा। जब उसने ये चीज़ बोली कि मम्मी ने पिछली बार बनाया था, आपको याद ही होगा, तो मुझे भी याद आया कि मुफलर का कितनी बार कंटेंट बना है। भाई साहब क्या बात है, कितना ज़्यादा, मतलब हद हो रखी है। वो मुफलर चलो काम वाली ने बनाया या मम्मी ने बनाया, वो काफ़ी विवादित रहा। कई बार लोगों ने बोला कि देखो वो काम वाली ने बनाया है ना, मम्मी बस थोड़ा थोड़ा फंदे ऐसे डाल के एक्टिंग करने की कोशिश करती थी। हमें नहीं लगा कि वो मम्मी ने बनाया, पर हाँ कुछ लोगों को लगा कि वो भाई मम्मी ने बनाया, तो फिर अब बताएं का हम आपको। लेकिन दोस्तों दीदी की शिकायतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब दीदी की शिकायतें ये बढ़ गई हैं कि भाई साहब ये सूट मुझे हो नहीं रहा है। दीदी के नहीं, सॉरी, मम्मी जी की शिकायतें, मैंने भी गलत बोल दिया। मतलब दीदी शिकायत कर रही थी कि बताओ, मम्मी की और सी शिकायतें हैं कि वेलवेट का सूट लेके दिया, अब कह रही हैं कि तुम काहे लेके दे दी हो, जब देखो तभी ऊपर चढ़ जाते हैं। दीदी कह रही थी कि अब वेलवेट का नहीं पहनेंगी ठंड में तो काहे का पहनेंगी। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, वेलवेट का नहीं पहनेंगे तो काहे का पहनेंगे, है ना। तो अब ठंड का मौसम है तो भाई लोग पहन ही रहे हैं, निकाल ही रहे हैं सूट सूट, है ना भाई। लेकिन मम्मी का वो वेलवेट का सूट सस्ता मद्दा है हमें लग रहा है, तब इनसे वो भाग रहा है। काश कि देखो हमारे पास है 2 सूट, एक डार्क ब्लू है और एक शायद पर्पल में या कुछ वैसे करके 2 कलर हैं वेलवेट के। वो तो भाई हमने जितनी बार पहने हैं, और शायद शाम को बर्थडे में मैं फिर से पहनूं। अगर पहना तो मैं आपको दिखाऊंगी भी। टस से मस नहीं होते, खिसकने की तो बात दूर की है। और तुम बता रही हो कि खिसकते हैं, तो भैया ये हमको समझ नहीं आ रहा है कि काहे खिसकने वाली तुम बात बताइए। उसके बाद मम्मी की एक डिमांड, और मम्मी डिमांडिंग बड़ी हैं यार। जैसे ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं तो बॉयफ्रेंड एकदम सावधान सतर्क रहते हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड अगर मंगती है का पता कब का मांग ले। तो वैसे फिर से मम्मी कह रही थी मेरे पास शिमलम सब लोग लॉन्ग कोट पहन के घूम रहे हैं, मम्मी ने देखा होगा। अब मम्मी को मन कर गया होगा कि अब मेरे पास कोई दूसरे कलर का भी लॉन्ग कोट होना चाहिए। तो मम्मी का दिल एकदम ललचा रहा था, एकदम लबराई गई थी कि हमको ऐसा लॉन्ग कोट चाहिए चाहिए। लेकिन फिर क्या हुआ, दीदी ने गिना दिया, एक स्किन कलर का, एक फलाने कलर का। आपके पास 2-2 लॉन्ग कोट हैं और इसके बाद तुमको लॉन्ग कोट चाहिए। मम्मी जी शर्म कर लो थोड़ी सी। मतलब मम्मी जी बेटौनियों से तुम कैसे इतना ज़्यादा उम्मीद मान लेती हो। अपने द्वारा खुद शॉपिंग कर लिया करो थोड़ा मोड़ा, हैं। हद मचा रखी है तुमने, शॉपिंग करती नहीं हो और जब देखो तब उल्टी पुल्टी हरकतें करती रहती हो, बेटौनियों से मांगा करती हो। खाना तो बेटौनियाँ खिलावें, शॉपिंग तुम्हारी बेटौनियाँ करावें, है ना। तो आपका ये पैसा किधर जाएगा, सिर्फ बगौना के अकाउंट में जाएगा। थोड़ा मोड़ा खर्च करो। आज तो बेटौनी ने तुम्हारी यहाँ पे आए के शिकायत भी मार दी, मम्मी फिजूल खर्च कराती हैं। अब समझ में आया कि बेटौनियों के अंदर फिजूल खर्ची आई कहाँ से है। मम्मी खुद एक नंबर की फिजूल खर्ची वाली हैं औरत। क्यों? क्योंकि भाई साहब जब देखो तब मम्मी को क्या चाहिए, मम्मी को चाहिए पैसा, मम्मी को चाहिए घूमना, मम्मी को चाहिए अच्छा ड्रेस, मम्मी को चाहिए अच्छा खाना। तो इससे क्या होता है, इससे समस्या ये होती है कि भाई साहब बेटौनियाँ फिजूल खर्ची मम्मी के लिए करती हैं, अपने लिए करती हैं, और पहले से आदत हो गई है। और वाइटी का जब से पैसा मम्मी जी ने देखा है तब से सोचती हैं हमारी बेटौनियों के पास तो पैसों का लंगर लगा है। और अब ये भी समझ में आता है कि तभी से मम्मी जी स्टेटमेंट देने से चूकती नहीं हैं। जैसे ये लोग कुछ विवादित मम्मी से बुलवाना चाहें तो मम्मी तुरंत बोल देती हैं, हाँ क्या बोलना है बस तू एक बार बोल, अभी मैं बोले दे रही हूँ, खटाखट बोले दे रही हूँ। तो मम्मी जब देखो तब इस प्रकार की विवादित यहाँ पे आके बातें भी बोल देती हैं। और बहुरिया और मम्मी दोनों सेम पेज पे हैं। बहुरिया खर्च तो करना चाहती लेकिन चीमड़ कंजूस पति मिला है, वो कंजूसी में इतना ज़्यादा सरबोर है, वो करने नहीं देता पैसा खर्च। बाकी ये लोग की देखो सच्चाई तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। इसी प्रकार से सारी चीज़ें चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी,
क्योंकि ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता रहेगा। हमें भी पता है, आपको भी पता है, ये सिलसिला नहीं रुकने वाला। और कुछ चीज़ें भी मुझे आपसे बोलनी हैं, बोलूं? असल में जनता कुछ कहना चाह रही। चलो, वैसे तो जनता की राय इन्होंने रखी नहीं है, सिर्फ 9 कमेंट रखे हैं, पर फिर भी 9 कमेंट भी हमारे लिए काफ़ी हैं। कॉफ़ी जी का कमेंट, सासू नहीं आई, वैसे उनकी बड़ी बहू पर जो दुख पड़ा है उसको आना भी नहीं चाहिए। किसी की काली नज़र लग गई बेचारी को। पर आप लोग इतना खुश क्यों हो, ये तो यही लोग जान सकते हैं कि क्यों खुश हैं। किसी ने लिखा है कि ओ भाई साहब, बाकी तुमने सिर्फ लल्लो चप्पो वाले वीडियो रखे हैं यहाँ पे कमेंट में, है ना। जितने भी कमेंट हैं सारे के सारे वीडियो में वही कमेंट है जो लल्लो चप्पो वाले हैं। इसके अलावा भाई कल अगर हम बात करें बग्गा बग्गी के, तो बग्गा बग्गी ने जहाँ वीडियो एडिट किया ही किया, उसके साथ साथ टाइटल भी। कल बग्गी ने टाइटल डाला था, बहू को छोड़कर सबने एंजॉय किया। मैं क्यों ही आई, मैं क्यों ही चली आई, टूटा हुआ दिल बना था। तो लोगों ने तो गरियाया था कि आ गई तो यहाँ वो खाने, है ना, व्यूज़ खाने। तो टाइटल भी अब चेंज हो गया। मम्मी के लिए सब बच्चे अपनी अपनी जगह प्यारे हैं। कमेंट इसने सिर्फ और सिर्फ 24 ही, पहले तो 77, 80, 120 करते थे, अब 24 हैं। इतना ज़्यादा प्यार मिल गया लग रहा है भर भर के। झूठी बड़ी ने हटवा दिया बाद में सीन है। हम सब ने सुन लिया था, हटाने से क्या ही फ़ायदा। हंटर जी ने जाके कमेंट कर दिया, वैसे बात तो सही है, हम सब ने सुन लिया। जब मैंने प्रेतिन को ये बोला था कि भाई और भाभी से बना कर रखो, भगवान न करे कल आपकी मम्मी नहीं रहे तो एटलीस्ट भाभी का तो सहारा होगा, पर इतनी बदतमीज़ लड़की ने रिप्लाई नहीं किया है। इसने इतना ईगो है कि मैं क्या ही बताऊं। अपनों को छोड़कर हैं, सब्सक्राइबर को जो है अपना अपना बोलती रहती। मैंने उसको अनसब्सक्राइब कर दिया है और वो तुम्हें अपना नहीं मानती है। लिमिट में वो नहीं रहने वाली लड़की, तभी तो उसने अपना घर ख़राब कर दिया है। कोई ओकेज़न नहीं चढ़ता, जब देखो तब वो इधर उधर घूमती रहती है। तो भैया इन्होंने तो साफ साफ इतनी सारी चीज़ें लिख दी। बग्गी तो अपनी सास को बार बार क्यों टोकती है खाने में, हैं? शर्म नहीं आती? जैसी मर्जी तेरी सास है, वो कुछ भी खाएं पिएं। अपने माता पिता ने क्या तुझे कुछ सिखाया नहीं है? प्रतिभा जी ने जाए कि ये कमेंट लिख दिया है। बग्गी कितनी मोटो होती जा रही है यार। अभी कोई बच्चा भी नहीं हुआ, बच्चे के बाद क्या ही होगा हाल तुम्हारा यार। पाद मार मार के डांस कर रहे हैं सब। ये प्रियंका जी ने लिखा है। क्या ही लिखा है यार यहाँ पर। खैर, आप सबको क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिएगा। हम मिलते हैं फिर से शाम को, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।